वो मुझे छोड़कर चला गया और मैं उसे तलाश न कर सकी। उसका सितारा भी आसमान से गायब हो चुका था। मुझे यकीन है कि वो टूटकर यकीनन थकला मकान में कहीं आ गिरा होगा, क्योंकि यहाँ उसका आबाई घर था। ये वही जगह है जहाँ हमने पहली बार मिलकर सितारों को देखा था। जब मैंने खबरों में पढ़ा कि आप लोग शहाबियों को ढूंढने वाली टीम के मेंबर हैं और थकला मकान में पहले से मौजूद हैं, तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ने में 1 मिनट ना लगाया। फिर बहुत कोशिश करके आप लोगों की टीम को ढूंढ लिया और इसमें शामिल हो गई, इसलिए कि मुझे उसकी तलाश थी और मुझे उसके सितारे को ढूंढना था। अगर मुझे सहरा में सचमुच एक दरख्शां और जैतूनी रंग का शहाबिया मिल गया तो मैं यही समझूंगी कि ये वही सितारा है जो उससे ताल्लुक़ रखता था। अब मेरी नज़रों के सामने वो तमाम मनाज़र आने लग गए जब वो टीलों के दरमियान मारी मारी फिर रही थी, जब वो चिलमिलाती धूप में अपनी रंगत बर्बाद कर रही थी, जब वो रेत के तूफ़ानों में दीवानावार शहाबिये तलाश कर रही थी। अब मुझे समझ आ चुकी थी उस ताकत की जिसकी बिना पर वो ये जानलेवा काम कर रही थी, और हम थे कि रातों रात अमीर होने के चक्कर में मारे मारे फिर रहे थे। उधर उसकी तलाश के बीच उसकी लाजवाल मोहब्बत थी। अगर मान लिया जाए कि इंसान के मरने के बाद उसका सितारा टूटने की बात महज एक अफसाना है, और अगर ये भी मान लिया जाए कि उसके तसव्वुरात कयास आराई पर मबनी हैं, तो आज की दुनिया में जहाँ हर तरफ मादियत ही मादियत है, कौन ऐसा है जो अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी जान को दांव पर लगा देता है। शाम हो रही थी और सर्दी की शिद्दत में एक मर्तबा फिर से इजाफा हो रहा था, लेकिन अब मैं खौफ से आज़ाद हो चुका था और मेरे अंदर फिर से जीने की तमन्ना जाग चुकी थी। हाँ, मुझे अभी जीना है। मुझे इस मासूम जान के लिए जीना है जो अपनी जान को हथेली पर रखकर इस सहरा में मारी मारी फिर रही है। मुझे उसके शहाबिये को तलाश करना है। मुझे इसके इश्क को पाया तकमील तक पहुंचाना है। मुझे इसकी हौसला अफजाई करनी है, इसे मायूस होने से बचाना है। खुदा करे कि इसके पाकीज़ा जज्बात को देखते हुए जल्द सूरज निकल आए। खुदा करे कि हम अपने साथियों से जा मिलें। मैं अपनी टीम को सारी हकीकत से आगाह करूँगा। हम पत्थरों को ढूंढने ज़रूर निकले थे, लेकिन हमारे सीनों में पत्थर नहीं दिल धड़कते थे। हम ज़्यादा अज़्म हौसले के साथ जैतूनी शहाबिया को तलाश करेंगे। हम में से जिसको भी मिल जाए तो हम वो पत्थर इसके हवाले कर देंगे। ये उसके शोहर का सितारा होगा, ये उनकी मोहब्बत की गवाही होगी। मैं बेचैनी से आसमान को तक रहा था। इस लम्हे उसने मुझसे कहा, तुम हौसला ना हारना, सुबह तक सूरज ज़रूर निकल आएगा। उसकी आवाज़ बेहद नहीफ हो चुकी थी। उसकी सारी तवानाई तो अपनी कहानी सुनाने में सर्फ हो चुकी थी। अब वो ऐसे दिए की मानंद थी
जिसने किसी भी लम्हे बुझ जाना था। हाँ हाँ, मौसम साफ होने वाला है, किसी भी लम्हे सूरज निकल आएगा और हमें हरारत मिलना शुरू हो जाएगी। मैंने भी उसकी हिम्मत बंधाते हुए कहा। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आहिस्ता से बोली, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बल्कि आप सबकी बेहद मशकूर हूँ। आप सब ने मेरी बहुत मदद की। इस हालत में और इस शिकस्ता दिली के साथ मैं उसके शुक्रिया का क्या जवाब देता। क्या आप मेरा एक काम कर देंगे? उसने कहा। क्यों नहीं, मैं बोला। उसने अपने मुंजमद हाथों से बड़ी मुश्किल से अपने हार में लगी हुई एक छोटी सी सोने की डिबिया मेरे हवाले करते हुए कहा, इसके अंदर उसके कुछ बाल हैं। दिन रात काम करने की वजह से उसके बाल गिरना शुरू हो गए थे, जो मैंने खामोशी से जमा कर लिए थे। ये उसकी आखिरी निशानी है जो मेरे पास बची है। क्या आप इसको सहरा से बाहर ले जाएंगे ताकि ये यहाँ ज़ाया होने से बच जाएं? उसने डबिया मेरे हाथ में रख दी। मेरे आंसू जारी हो गए। यकीन करो, तुम नहीं मरोगी, बस ज़रा सी हिम्मत कर लो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, हम सब बच जाएंगे, मैंने कहा। वो एक बार फिर मुस्कुरा दी, लेकिन ये मायूसी की मुस्कुराहट थी। मैं सहरा के मौसम को जान चुकी हूँ। अब मेरी हालत ठीक नहीं है। अब आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें और अपना खूब ख्याल रखें, वो बोली। मैंने अपने कपकपाते हाथों से उसका हाथ थाम लिया कि शायद मेरे हाथों से उसको कुछ हरारत मिल जाए, लेकिन मेरे तो अपने हाथ मुंजमद थे और मेरे बदन में हरारत नाम की कोई शय नहीं थी। इन लम्हों में मैं उसे सिर्फ बातों में मसरूफ़ रखकर वक्त गुजार सकता था। सारा दिन गुजर गया, लेकिन सूरज ना निकला। रात फिर से ढल चुकी थी। हमारी हड्डियां तक मुंजमद हो चुकी थीं। ऐसे लगता था कि जिस्म और रूह का रिश्ता टूट रहा है। वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। मेरे में भी सकत न थी कि होंठ तक हिला सकूं। मेरे सोचने समझने की सलाहियत भी ख़त्म हो चुकी थी। मेरी आंखें बंद हो गईं। बेहोशी के आलम में सूरज की एक किरण से मेरी आंख खुल गई। ये किरण मेरे लिए ऐसी थी जैसे घटा टोप अंधेरे में जुगनू की आमद। उम्मीद की इस किरण को देखकर मैंने मौत की दलदल से निकलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ये वाकई सूरज की रोशनी थी। ये ख्वाब नहीं, हकीकत थी। यकदम एक नया जहां सामने आ चुका था, जहां रोशनी भी थी और हरारत भी। मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था और सूरज आबोताब के साथ चमक रहा था। सर्दी गायब हो चुकी थी और बर्फ तेजी से पिघल रही थी। मैं अपनी नज़रों के सामने
सहरा में इनकलाब बर्पा होते देख रहा था। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरे खुदाया, तूने मुझे अभी तक जिंदा रखा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। खुदाया, तूने मुझे जम कर मरने से बचाया। खौफनाक रात गुजर गई, तूने मुझे सूरज दिखाया जिसकी हमें शदीद जरूरत थी। ये कहते हुए मैं धाड़े मार मार कर रो रहा था। फिर अचानक